गाइस, जैसा कि आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। स्पेशली वहां पर रहने वाली आम जनता, राइट, वो काफी ज्यादा जो है वो परेशान है। और अभी एक और चिंताजनक न्यूज सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक्यूट फूड क्राइसिस बताया जा रहा है, यानी कि खाने की बहुत बड़ी समस्या अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग बहुत बुरी तरह से सफर करने वाले हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, उनका कहना यह है कि अफगानिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है। दुनिया की सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि विश्व के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक अफगानिस्तान जो है वो बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत है। यहां पर बताया जा रहा है कि कंट्री की, अफगानिस्तान की आधे से भी ज्यादा जो आबादी है, ये एक्यूट फूड क्राइसिस या एक्यूट फूड शॉर्टेज जो है वो फेस कर रही है, यानी कि खाने की अत्यधिक कमी जो है वो यहां पर अब हो चुकी है। पूरा मुद्दा क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो तालिबान ने जैसे ही अपना पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर हासिल किया, यहां पर लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं, कोई सोर्स नहीं, इनकम खत्म। तो ऑलरेडी लोग बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। बेसिक नीड्स यानी कि खाने पीने को के सामान को खरीदने में भी उनको काफी ज्यादा तकलीफ जो है वो हो रही है, काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। यहां पर 22 मिलियन से भी ज्यादा अफगान, यानी कि करीब आप कह सकते हो 2.25 करोड़ के आसपास अफगान जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अफगानी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो फूड इनसिक्योरिटी सफर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस सर्दियों में बहुत बुरी उनकी हालत है। खाने के लिए अनाज तक नहीं है उनके पास, बहुत बुरी हालत है। और अभी हुआ क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर सूखा पड़ गया, तो और इशू जो है वो खराब हो चुका है, राइट, स्थिति और खराब हो चुकी है। और दूसरी बात, बताया जा रहा है कि अब इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन। या तो वो भाग जाएं, कहीं चले जाएं, यानी कि निकल जाएं, माइग्रेट कर जाएं, दूसरी कंट्री में जो है वो चले जाएं, या फिर भूखमरी, भूख से जो है वो मरे। तो देखो, सिर्फ दो ही कंडीशन आज की डेट में बताई जा रही है कि अफगानियों के पास है। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। तो ये न्यूज थी। और अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, अब इसको समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। देखो गाइस, अगर यहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? तब हमें देखने को मिलेगा कि जो यहाँ के जो सिविलियंस हैं, जैसे कि आम जनता है, अब देखो यार, आम जनता परेशान है, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए आसपास भगना ही पड़ेगा। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये बिना परमिशन के एंटर करे दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब कि इसकी आसपास की जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर रेफ्यूजी की क्राइसिस जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। रेफ्यूजी बढ़ जाएंगे वहां पर। रेफ्यूजी समझते हो ना? रेफ्यूजी का मतलब ऐसे लोग जिनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो नहीं है, जो अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री बिना परमिशन के जो है वो एंटर किए। तो ये लोग जो है वो पीड़ित लोग होते हैं। ये रेफ्यूजीज हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में। इवन तालिबान जो है वो यहाँ पर उग्रवाद को फिर से जो है वो जिंदा कर रहा है, राइट। एक्सट्रीमिज्म जो है वो फिर से रिवाइव हो रहा है, राइट, इस क्षेत्र में। तो हमें देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र में लश्कर ए ताइबा, आईएस पहले हुआ करता था, आज की डेट में यह आईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्व जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और हालांकि थोड़े कुछ कुछ लीड्स ऐसी सामने आ रही हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो अब शुरू हो चुका है, राइट। तो आप सिंपल, जैसे कि पहले भी था कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट का गढ़ हुआ करता था, अब और जो है वो क्लियर तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान टेररिस्ट का गढ़ जो है वो बन जाएगा पूरी तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बाग जो है, ऑब्वियस ही बात है कि इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सिविल वॉर हम लोग को अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, गृह युद्ध हो जाएगा। और इसके कारण एशिया और उसके आसपास के एरिया में, वही मैंने आपको जो बताया, रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएंगे, राइट, सेंट्रल एशिया उसके आसपास के एरिया में, अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में। और अफगानिस्तान की सिचुएशन अगर स्टेबल हो जाती है तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, क्योंकि देखो, ये इंडियन ओशियन और सी पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका शॉर्टेस्ट रूट बताया जाता है। देखो, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैप को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अफगानिस्तान बीच में हमें देखने को मिलता है। बीच में इन द सेंस कि अगर आपको पोर्ट, जैसे कि देखो यार, कोई भी ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? शिप के थ्रू। क्योंकि देखो यार, प्लेन से भी एक लिमिटेड आप सामान जो है, कार्गो जो है वो लिमिटेड ही ले जा सकते हो। तो शिप जो है उससे आप भारी भरकम भर के माल जो है वो पहुंचा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। बट अगर अफगानिस्तान के अंदर ही स्थिति खराब रहेगी तो, और अगर ये लोग जो है वो कहीं पर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रूट है, राइट, जैसे आप आसान सिंपल शब्दों में, अगर ये लोग, अफगानिस्तान जो है अगर रोड को ब्लॉक कर देगा
तो कहीं से भी आने वाला जो सामान है, राइट, जैसे कि चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए जा रहा हो या इंपोर्ट करवाया जा रहा हो, तो वो रुक जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, बीच में इसने रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया। अगर सेंट्रल एशियन कंट्री में, जैसे लेट्स से कि हमें इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री में कुछ सामान भेजना है, तो अफगानिस्तान से होते हुए हम लोग भेजेंगे लैंड रूट के थ्रू, है ना। तो और यहीं पर ही अगर स्थिति खराब रहेगी तो क्या होगा, ट्रेड जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट होगा, राइट। ट्रेड में इशू हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। तो ये समझने वाली बातें हैं जो आपको समझना है, और मेंस की आंसर राइटिंग में ये सब चीजें आपको, ये पॉइंट जो है वो आपको लिखना है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट लिंक है, चाहे वो ट्रेड की बात कर लो, चाहे कल्चरल की बात कर लो, या फिर सेंट्रल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात हो, तो अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करता है। तो इसलिए इस क्षेत्र पर स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में इंडिया को क्यों स्टेबिलिटी यहां पर मेंटेन करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों तालिबान को एंटरटेन करना चाहिए इंडिया को? क्योंकि देखो गाइस, सभी कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे हमारा इंटरेस्ट है आज की डेट में हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत हम लेकर आए, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन हमारा है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। हम आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, राइट, सामान को अगर हम बनाएंगे तो हमें मार्केट चाहिए ना उस सामान को बेचने के लिए। आप इंडिया के इंटरेस्ट की चीज सोचिए, मार्केट चाहिए ना बेचने के लिए। और अगर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी तो हम अपने सामान को जो है वो सेंट्रल एशिया तक, हमें अपने सामान को सेंट्रल एशिया तक बेचने में प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट होगा, और एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा तो सीधे सीधे इसका असर जो है वो हमारी इनकम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारी कमाई होगी ना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो इसलिए इंडिया के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, सिक्योरिटी की भी तो बात है। अब अगर यहां पर हमारी नेबरिंग कंट्री के पास अगर सिचुएशन खराब है, यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे हैं, बन रहे हैं, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, राइट, तो ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को जो है वो डैमेज पहुंचाने के लिए इंडिया की तरफ डाइवर्ट होंगे, राइट। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरा है, राइट। अगर चीजों को समझें हम लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर सिचुएशन को ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमारे लिए दिक्कतें पड़ेंगी, है ना। तो ये दो चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी आपको कुछ चीज पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं, राइट। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचा करो चीजों के बारे में, प्रैक्टिकल रहो। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे उतने अच्छे आपके आंसर्स बनेंगे, और उतने अच्छे से आप एक टॉपिक समझ पाओगे। प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। सिंपल सी, मैंने इसमें आपको कुछ नहीं बताया, सिंपल इंडिया के इंटरेस्ट की बात करी कि क्यों हमें अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी करवानी चाहिए, क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, राइट। तो ये इसकी वजह है। और दूसरी, तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, हमारा मेन चीज क्या है कि हमने ऑलरेडी बहुत पैसा लगा दिया है अफगानिस्तान के अंदर। इवन इवन ईरान की अगर हम लोग बात करें तो बताएं मुझे जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ईरान में हमने कौन सा पोर्ट बनवाया है, पोर्ट। तो ये छाबर पोर्ट है। तो हम लोगों ने छाबर पोर्ट ईरान में बनवाया है, और आप देखिए ईरान के पोर्ट के माध्यम से हम लोग जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्री तक जो है वो अपने माल को बेचना चाहते थे। तो ये हमारा विजन था, ये हमारा अप्रोच, ये हमारी एम थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई, अफगानिस्तान के अंदर स्थिति खराब हुई, और इसके कारण से हमारे जो